वह भूल जाता है। आप मंदिर जाते हो, मंदिर जाने के बाद भगवान से आपने हमेशा सुख ही सुख मांगे। भगवान से कभी ये कहा, ऐसा कोई यहाँ पर है जो भगवान से कहता हो मुझको तो दुख दे दो? बोलो, मांगते हो दुख? दुख मांगते हो कि दुख दो? तो सूत जी बताते हैं, ध्यान से सुनो किस तरह इस पृथ्वी पर भागवत का यजन हुआ। कल आपको बताया गया सी सुखद देवश्यम देवानाम सत्यकृतायाम वस्तते। अब ये सुखदेव जी के द्वारा सर्वप्रथम यह कथा राजा श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाई, क्योंकि वेदव्यास जी महाराज जब उदास बैठे तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैं क्या करूं जिसकी वजह से भक्तों के दुखों की निवृत्ति हो सके। मैंने 17 पुराण लिख दिए, लेकिन अभी भी मेरी आत्मा को कहीं संतुष्टि नहीं है। ऐसा क्या करूं? तो यह सोचते सोचते अपने आसन पर विराजमान थे। इतने में सामने नारद जी आते हुए दिख गए, दर्शन हो गए नारद जी के। और कहते हैं ना कि नारद, जब भी कोई लीला का नारद जी के दर्शन हो तो समझ लेना कोई लीला का अवतरण होने वाला है, कोई लीला का जन्म होने वाला है। नारद जी जैसे ही सामने दिखे तो वेदव्यास जी खड़े होकर के प्रणाम करने लगे। देव ऋषि साष्टांग प्रणाम। देव ऋषि कहने लगे कि व्यास जी कभी उदास देखे नहीं और आज बहुत चिंतित लग रहे हो, उदास अवस्था में हो, कारण क्या है? वेदव्यास जी ने कहा कि गुरुवर क्या कहूं, 17 पुराण लिखे लेकिन फिर भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई। ध्यान से सुनना मेरी माँ, जो बहुत ज्यादा पूजा अर्चना करते हैं और वो कहते हैं कि मन में शांति नहीं है, घर में हम पूजा नहीं कर सकते, घर में पूजा करते हैं तो मन नहीं लगता। मन कहां से लगेगा मैया? हाथ में माला झोली, राम 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 जप रही हो और ध्यान तुम्हारा बहू पे कि बहू करके आ रही है, दूध में से मलाई तो ना चाट के खा जाएगी। तो भगवान ऐसी पूजा को स्वीकार नहीं। भगवान क्या है कि तन मन और धन, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। भक्ति क्या है? तन। भक्ति किससे करते हो? शरीर से। मन, मन हमारा क्या है? ज्ञान। जब हमारे मन में ज्ञान की बातें सुनने को उत्कंठा पैदा होगी, हमारे मन में उसको सुनने के लिए हमारा दिल कामना करता रहेगा कि हम प्रभु की कथा श्रवण करते रहें। अब कभी कभी आपने देखा होगा, सीरियल जब घर में देखते हो तो देखते देखते उस सीरियल में कोई ऐसा सीन आ जाता है, ऐसा दृश्य आ जाता है कि बस उसमें हम खो जाते हैं। हंसने वाला होगा तो बगैर हंसी हम हंसने लगेंगे केवल उसको देख करके, और रोने वाला कुछ दृश्य आ रहा है तो हम उसको रोने लग जाते हैं, क्योंकि उस दृश्य के अंदर हम मन से खो जाते हैं। मन हमारा ज्ञान प्रकट करता है। आज 90% हमारे बच्चे केवल और केवल मूवी सीरियल इनको देख देख करके भटक रहे हैं। 90%। क्योंकि बड़े विद्वान कहते हैं कि जैसा चित्र आप देखोगे वैसा तुम्हारा चरित्र बनेगा। ध्यान कर लेना। आजकल बच्चे सबसे ज्यादा क्या देखते हैं? कार्टून। तो चेहरों, तुम बच्चों का जब जिस समय वो कार्टून देख करके टीवी के सामने से हटे ना, तो उस समय चेहरे को तुम गौर से देखना, बच्चे का चेहरे भी उस समय कार्टून जैसा बन जाता है थोड़ी देर के लिए। पहले जब चित्र देखा जाता था, मूवी भी देखी जाती तो बनती थी तो वो परिवार के ऊपर बनती थी, सारी पूरा परिवार एक साथ बैठ करके देखता था। और आज की मूवी इनको देख देख करके तो महाराज क्या कहें, यदि
परिवार सामने बैठा होगा तो माता पिता को शर्म आ जाएगी दृश्य को देख करके, लेकिन बच्चा गड़ करके और आंखें खोल करके उसमें खो जाता है। क्या सीख रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? क्योंकि कलाकार सुपरस्टार वही है जो समाज को शिक्षा दे। आजकल हम उनको सुपरस्टार बना देते हैं जो हमारे समाज में हमारे बच्चों को भटका रहे हैं। आपने देखा खूब मूवियों के माध्यम से आजकल, पहले कैसी बनती थी, जैसी करनी वैसी भरनी। उसमें दिखाया गया था कि माता पिता की सेवा किस तरह करते हैं। पहले घर परिवार, पहले मूवियों में सॉन्ग्स होते थे, गाने होते थे, तो महाराज कैसे कि आप उसको भजन समझ करके भी गा सकते थे। तोरा मन दर्पण कहलाए। मानो एक शब्द के अंदर पूरा ग्रंथ उड़ेल दिया उन्होंने। मन के पट खोल तो राम के मिलेंगे, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन ही तो हमारा जो है, आप दर्पण के सामने यानी कि शीशे के सामने आप खड़े होते हो तो शीशा आपको कैसा दिखाता है? जैसा चेहरा आपका है। आप सुंदर क्रीम पाउडर लाली लगाकर के उसके सामने बैठोगे तो आप आपको निहारते हो, देखते हो मैं इतना सुंदर हूं। शीशा वही दिखा रहा है, ये नहीं कि चेहरा आपका कुछ है और वो कुछ दिखा रहा है। वही हमारा मन है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना इस मन को दर्पण की तरह यानी शीशे को जितना साफ रखोगे चेहरा उतना ही साफ आएगा, और चित्र जैसा घर में देखोगे चरित्र भी आपका वैसा ही बन जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। हा? लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। बच्चा जब मंदिर जाने लगता है तो माँ बाप को चिंता होने लगती है, लाला बाबा जी हो जाएगा। लेकिन जब मूवी देखने के लिए उल्टे सीधे काम करने के लिए जब बच्चा बाहर जाता तो उसको रोका नहीं जाता कि बेटा रुक जा, यह गलत कर रहा है। भुजन्ते तुम व्यग व्यापापायाम तमंचतायाम। मन एक प्रैक्टिकल में आपको बताऊं, मेरी मैया रसोई में खाना तो सब बनाते होंगे, बनाते हो। और खासकर आजकल तो ये कहते हैं कि प्याज लहसुन ना डालें तो सब्जी में आनंद नहीं आता, स्वाद नहीं बनती है, स्वादिष्ट भोजन नहीं होता है। जबकि रसोई हमारा, मैंने पहले ही बताया कि रसोई जो है वो हमारा ऑलरेडी एक मंदिर है। आजकल तुम घरों में मंदिर बनाने लग गए, वरना पहले तो एक छोटे से आले में ही दीपक जला करके रख दिया जाता था। कोई मंदिर में आकृति, कोई फोटो नहीं होती थी। पहले घरों में केवल 2 फोटो तो हमने भी देखे थे पहले। आजकल तो महाराज कहते हैं देवी देवतान का फोटो न मिलेगा, हमारे ठाकुर का फोटो नहीं मिलेगा। यदि कोई देव को ढूंढ के लाएगा तो प्रभु देवा, और कोई देवी को लाएगा तो श्री देवी। बस ये 2 फोटो रह गए। देवी देवता गायब, लुप्त हो गए। पहले हर घर में एक चित्र होता था और उस पर लिखा होता था जैसी करनी वैसी भरनी। देखा है किस किसने देखा वो चित्र? जैसी करनी वैसी भरनी का चित्र देखा है किसी ने? जिसमें कि कहते हैं ना, उसमें आकृतियां बनी होती थी, चित्र बने होते थे। जो झूठ बोलता है उसको सजा ऐसी मिलेगी, आग जला रखी है और उसको लिटा रखा है। जो चोरी करता था उसको क्या सजा मिलेगी, यानी एक पेड़ से बांध रखा और उसको मुदगरों से यमदूत मार लगा रहे हैं। जो पर स्त्री के सामने गमन करेगा, जो अपनी स्त्री को, धर्म पत्नी को धोखा देगा, उसके संग क्या होना है, वो कुंभी पाक नरक में फेंका जा रहा है, बैतरणी नदी में बहाया जा रहा है। यानी कि जो जो कर्म इंसान गलत करता था उस चित्र में पूरा छपा होता था। और जब सुबह इंसान की आंखें खुलती तो सबसे पहले उस चित्र पर उसकी नजर पड़ती थी, और बाहर जाकर के वो पाप करने से या चोरी करने से डर लगता था। इसीलिए कहते हैं जैसा चित्र आप देखोगे वैसा आपका चरित्र निखर के आएगा। अरे सामने जब ठाकुर जी की फोटो हो तो एक बात ध्यान रखना, जीवन में एक ही बात ठाकुर से कहो कि प्रभु इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। सुबह आंख खुले तो आपका दर्शन हो, और आंख बंद करके जब सो भी जाऊं ना तो आपके दर्शन करके सोऊं। यदि आंख दोबारा ना खुले तो कम से कम सोते समय सबसे अंत में भी आप ही के दर्शन हुए। और ध्यान कर लेना मेरी मैयाओ, नारायण अपने नारायण नारायण करते हुए अजामिल ने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा, और अंतिम समय में उसने अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन फिर भी उसको भगवान के पार्षद लेने के लिए आए। भगवान का नाम तो एक ऐसा है, गलती से भी लिया जाए तो तर जाता है। गोविंद बिंद तो बहुत बाद में मिला, बाद में बोला गया। जैसा गौ बोला गजराज ने, महाराज ग्रह को मारने के लिए मेरे गोविंद स्वयं पधार गए। आवाज में वो शक्ति हो, आवाज में वो आपके करुणा हो, प्रार्थना में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि मेरे गोविंद आने पर मजबूर हो जाए। दुख पड़े तो आंसू टपका करके उसको दिखाते हैं, और सुख में हम उसको भूल जाते हैं। तो मेरा गोविंद सब कुछ जानता है। भावनाम तत्र गतो प्राणम महानंत समाचिता, प्रशांता विन्मयम हृदय साधवो चहेव वै। बस आज की कथा और आपके शरीर आत्मा को धो रही है, और कल से तो बस हर चेहरे पे मुस्कान होगी, क्योंकि कल कौन आएगा? कल किसका जन्म होगा कन्हैया का? कल हमारे रसगुल्ला की कथा प्रारंभ हो जाएगी। कल कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो, तो यद भगवतम पुराणमश्च देव। सूत जी कहते हैं, ध्यान से सुनो। जिस समय भगवान द्वारकाधीश पांडवों को राज्य देकर वापस जाने लगे, तो उस समय द्वारकाधीश ने मां कुंती को प्रणाम किया, बुआ अच्छा अब मैं चलता हूं। तो कुंती के मुख से निकला कि महुत सेवा नाम द्वारकार महु विमुक्तिश्चिता मोदा दामोदरम। हे द्वारकाधीश, आपको कौन रोक सकता है? आप